हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, कल है जो आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका मतलब है कि अब आपको जल्दी ही एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि अगस्त में आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट मंथ में आपको कभी भी है जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा है जो स्पीड में आपको करते रहना है। उसी के लिए यहाँ पे अपनी ये क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वांट मंत्रा मैगजीन है मई मंथ 2025 का, उसका ये डे नंबर 23 है, जिसको यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले डे नंबर 22 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही यहाँ पे आपसे ये बात पूछनी थी कि ये सीरीज़ होने के बाद में आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए, वो आपको कमेंट में लिखना है। कि सबसे पहले क्या अपन वो फाइन रेट जो हमारा यहाँ पे जो अर्थमेटिक का है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ ही अपना 250 जो डीआई है वो साथ में रनिंग रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है, या तो अपन यहाँ पे एसबीआई की जो मैगजीन है जो हमको आशीष अरोरा सर ने दी थी, अभी पिछली बार एसबीआई हुआ था वो वाली सॉल्व करें, या फिर यहाँ पे जो हर्षल सर ने हमको एसबीआई के लिए मैगजीन दी थी वो सॉल्व करें। तो ये है जो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इसके बाद में अपन वही वाली है जो सॉल्व करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को यहाँ पे शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ्स है प्रैक्टिस के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप किसी भी चीज़ से यहाँ पे पीछे न रह जाए। और जो फ्री टेस्ट होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे मैं वो आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ताकि टेस्ट भी आप कंटिन्यू दे पाए। यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज डे नंबर 23, यानी कि आज है आपका प्री का डे। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं जो अपना DI है। द पाई चार्ट गिवन बिलो depicts द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ आइटम कूलर AC सोल्ड बाय शॉप X ऑन 4 डिफरेंट डेज। यहाँ पे एक दुकान वाला है, वो 4 अलग अलग दिन है, उसमें 2 चीज़ें बेचता, कूलर और AC। कितना कितना बेचता है ये दे रखा है। और जो टेबल है वो यहाँ पे बताती है आपको AC सोल्ड आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कूलर सोल्ड ऑन 4 डेज। कि AC है जो इन 4 दिनों में बिकी है वो कितनी कम या ज़्यादा है कूलर से। तो यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है और टोटल दे रखा है। साथ ही देखिए, जो नंबर ऑफ AC सोल्ड है मंडे को फाइन रेट है, मंडे को टोटल आपको फाइन रेट दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर अपन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, जैसा कि अपने को बोला है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे 4 डेज है, तो ये 4 डेज आपको दे रखे हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इनमें सबसे पहले अपन लिखेंगे टोटल, फिर यहाँ पे आपका AC और कूलर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको बोला है कि मंडे को आपने जो टोटल यहाँ पे AC बेची है वो फाइन रेट है, तो मंडे की जो AC का नंबर दे रखा वो आपको फाइन रेट दे रखा, तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा टोटल, ठीक है ना, कि दोनों है जो कितने सोल्ड हुए, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ से आएगी। फिर इन दोनों का है जो आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है वो देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले टोटल निकालते, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे सब P को ऐड कर दो। देखिए 2 और 3, 5, 5 और 5 10, 10 और हाफ कितना हो गया, 10.5 हो गया। तो 10.5 P है। अब देखिए उधर आपका 100% है, ये -5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 105 के इक्वल है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो P की वैल्यू अपने पास में 10 आ गई है, तो यहाँ से अपन ने सबके परसेंटेज लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 2P का मतलब कितना होगा, 20% होगा। 3P का मतलब 30% होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 50 - 5 45, और लास्ट में ये हो जाएगा आपका 5%। परसेंटेज हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को टोटल चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये आपको रेशियो दे रखे, इनके रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 2/3। अब मोर या लेस है, तो देखिए मैं यहाँ पे तो लिख रहा हूँ आपका AC और यहाँ पे लिख रहा हूँ कूलर, ये रेशियो होगा, ठीक है ना। अब प्लस में है तो होगा मोर, माइनस में है तो होगा लेस। तो यहाँ से जो कूलर है उसकी वैल्यू 3 है, AC 2 मोर है तो कितना होगा, 5 होगा। ये रेशियो इनका 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। अगर कूलर 5 है तो ये कितना होगा, 7 होगा।
फिर यहाँ पे 0% है, यानी कि ये 1:1, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। यहाँ पे माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 का मतलब अगर ये 3 है तो इसमें 2 लेस, यानी कि कितना होगा, 1 होगा। ये इनके रेशियो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। टोटल कितना होगा, 800। अब 800 है, ये है 20%, 20% की वैल्यू है 800, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देंगे अपन, कितनी आएगी, तो यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 40। अब इन सब नंबर को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 40 कितना होगा, 1200। फिर यहाँ पे 40 × 45 कितना होगा, 1800, और 40 × 5 कितना होगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। टोटल आ गई। अब इनको रेशियो में डिवाइड कर दो, 12 की वैल्यू 1200 है तो यहाँ से 7 और 5 हो जाएगा। फिर ये 1800 1 में रेशियो में करना है तो 900 हो जाएगा। आगे आपका ये 4 है तो 4 को डिवाइड करेंगे 50, तो ये 50 और ये 150। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या क्या कूलर और एसी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना, तो डीआई अच्छा था यहाँ पे। ये आपका जो पीओ प्री लेवल है उस लेवल का डीआई है आपका। तो पीओ प्री में आपको इस तरह का लेवल है जो आराम से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपको यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड ऑन फ्राइडे इज इतना ज़्यादा है वेडनेसडे से। तो वेडनेसडे को यहाँ पे अगर अपन देखें टोटल एसी थे 900, तो फ्राइडे की टोटल की बात कर रहे हैं। तो इसकी फ्रैक्शन होती 1/9, तो 1 पे 9 पे 1 ज़्यादा तो 10/9, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 1000 हो जाएगा। और जो रेशियो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड ट्यूसडे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एसी बोला है तो ये एसी है। ठीक है ना, एक मिनट वापस देख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला टोटल एसी है फ्राइडे को, वो इतने ज़्यादा है वेडनेसडे से। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो फ्राइडे के अगर एसी है वो कितने ज़्यादा है, 10/9 है। किसका है, वेडनेसडे को एसी का। तो वेडनेसडे को एसी कितने हैं आपके, वेडनेसडे को एसी कितने, 900 है। तो यहाँ से एसी कितने आएंगे आपके, 1000 आएंगे। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो रेशियो है टोटल आइटम सोल्ड फ्राइडे और ट्यूसडे का वो 7:6 है। तो यहाँ पे अगर अपन फ्राइडे के टोटल निकाल लें तो 7:6 है, तो यानी कि कितना होगा, 7/6 होगा। किसका होगा यहाँ पे, ट्यूसडे का। ट्यूसडे को टोटल कितने हैं यहाँ पे, ट्यूसडे को आपके अगर टोटल की बात करते हैं अपन तो ये है आपके 1200, तो ये होगा आपका 200 और ये कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। देखिए टोटल 1400 है, एसी 1000 है, तो कूलर कितना होगा यहाँ पे, 400 होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, कूलर कितना है, 400 है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। आगे बोला टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन मंडे, वो इतना है। तो मंडे को टोटल आइटम कितने हुए थे, ये तो टोटल यहाँ पे बोला x - 200 ये इक्वल है, और टोटल हुआ कितना, 800। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई आपके पास में। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन वेडनेसडे है, अब बोला है कि जो वेडनेसडे को वो है y + 800। अब यहाँ पे वेडनेसडे को क्या है, वेडनेसडे को 1800 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आई है 1000। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, आपको पूछा है एवरेज x और y का। तो 2000 का एवरेज कितना होगा, 1000 होगा यहाँ पे। तो 1000, अब देखिए यहाँ पे 1000 क्या है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो x और y दोनों 1000 है, तो सिर्फ ओनली x या y होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसी एंड कूलर ऑन मंडे। तो देखिए अगर यहाँ पे मंडे को मोबाइल की बात करते हैं, पहले तो एसी और कूलर मंडे को है, उनका डिफरेंस है 200, उनका डबल यानी कि कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो गया है। और जो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल है ट्यूसडे को, वो इतना ज़्यादा है मंडे से। तो ट्यूसडे को जो मोबाइल है कितना है, 54 है। किसका, 400 का। तो कितना हो गया, 500 हो गया। तो आगे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल इन दोनों दिनों में। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बिटवीन द मोबाइल सोल्ड ऑन नंबर ऑफ कूलर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो देखिए मोबाइल ट्यूसडे को 500 है, डिफरेंस फाइंड कर ला कूलर, कूलर ट्यूसडे को कितने हैं, तो कूलर है आपके यहाँ पे ट्यूसडे को। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ट्यूसडे को कूलर कितने हैं, 150 है। दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है आपको। यहाँ पे किससे बोला, थर्सडे को बोला। ठीक है ना, थर्सडे को 150, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आराम से रीड करना है, ठीक है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है आपको ट्यूसडे थर्सडे में, तो गलती नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय शॉप वाई ऑन मंडे इज इक्वल टू इतना।
तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक दुकान वाई है, उसमें कूलर है। वो बोला है यहाँ पे कि जो मंडे है यहाँ पे, ठीक है ना, द नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय वाई शॉप वाई ऑन मंडे इज इक्वल टू 33.33% मोर देन द कूलर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जो अपनी दुकान है एक्स उसकी बात कर रहा है। तो एक्स में ट्यूसडे को कूलर थे कितने, 150, उससे 1/3 ज़्यादा है, 1/3 का मतलब 4/3 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 200 कूलर है जो बेच दिए यहाँ पे। और बोला है जो टोटल आइटम है जो सोल्ड बाई शॉप मंडे वो इक्वल है एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप एक्स ऑन मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पे अगर अपन वाई के टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे और ट्यूसडे 800 और 1200 कितना होगा, 2000 होगा। तो 2000 का एवरेज बोला, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1000 हो गए। पूछा क्या है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कूलर एंड एसी सोल्ड ऑन मंडे बाई शॉप वाई। तो कूलर है, एसी कितना आएगा, एसी इन दोनों का डिफरेंस होगा 800। आपको यहाँ पे बोला है कि ये जो 800 है और 200 है, कूलर और एसी का डिफरेंस फाइंड करना, कितना होगा, 600 होगा। कहाँ है 600, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अब आपका टोटल नंबर ऑफ एसी है जो सोल्ड हुआ है मंडे और ट्यूसडे को, तो कितना हुआ है, 500 एंड 700, यानी कि 1200। और %% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एंड थर्सडे एंड वेडनेसडे, यानी कि ये कितना परसेंट है थर्सडे और वेडनेसडे को। तो देखिए थर्सडे और वेडनेसडे कितना होता है, 2000 होता है। तो 2000 का ये कितना परसेंट, देखिए परसेंटेज के 100 से 2 0 कट, ये 1 0 यहाँ से कितना आएगा, 60% आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखते हैं समझते हैं इसको। 600 ml का मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो सीधा मिल्क और वाटर। तो देखिए यहाँ पे 600 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, तो 1 की वैल्यू होगी 120, तो मिल्क है 360 और वाटर है आपका 240, इतना आ गया। अब 200 ml है मिक्सर, इसमें से रिमूव कर दिया है, तो अब 200 है वो भी किस में निकलेगा, 3:2 में निकलेगा। तो यहाँ से 5 से डिवाइड किया अपन ने, तो कितना आया 40, तो 40 × 3 यानी कि यहाँ से 120 निकला है और यहाँ से 80 निकला है, तो कितना बचा आपके पास में, 240 बचा। और यहाँ पे कितना बचा आपका, 160 बचा। ठीक है ना, इतना निकाल दिया अपन ने। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे उसके बाद में अपन ने YML तो वाटर मिला दिया अपन ने, यहाँ पे YML मिला दिया और Y+40 अपन ने मिल्क मिला दिया। तो यहाँ पे जो मिक्सर है, द अमाउंट ऑफ मिल्क 50% मोर देन द वाटर। तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना हो गया, 50% मोर का मतलब 3:2 हो गया। तो सॉल्व कर देते, देखिए यहाँ पे ये कितना होगा आपका 280 + y, और ये कितना होगा y + 160 होगा, और इनका रेशियो कितना है 3:2 है। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 560 + 2y इक्वल टू में है यहाँ पे 3y + 480। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, तो y की वैल्यू आएगी अपने पास में यहाँ पे 80। पूछा क्या है आपको पूछा है यहाँ पे y - 40, तो इसमें से 40 माइनस करेंगे 40 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 है। 7 में बोला है जो एवरेज वेट है एक क्लास का विथ x स्टूडेंट इज x + 5 kg। तो एक क्लास में x बच्चे हैं और उसका एवरेज वेट है x + 5। अगर टोटल वेट की बात करें तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x × x + 5 ये आपका टोटल वेट है। ठीक है, अब बोला है जब 3 नए स्टूडेंट हैं जो क्लास में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, 3 नए क्लास में क्या हो गए, ऐड हो गए, तो एवरेज वेट है इंक्रीज हो गया 3 kg। अब बोला है जो एवरेज वेट है 3 नए स्टूडेंट का वो 90 kg है। तो ध्यान से देखो, जो 3 न्यू स्टूडेंट हैं एवरेज वेट 90 है, तो उनका एक्चुअल वेट कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 270 kg। अब ध्यान से देखो, टोटल वेट अपना इतना है, यानी कि टोटल वेट है x² + 5x। इसमें 3 बच्चे और ऐड हो गए थे, यानी कि इसमें कितना ऐड होगा, 270 kg ऐड होगा। अब पहले बच्चे थे x, अब 3 और आ गए, तो x + 3 ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है ना, ऊपर तो टोटल वेट है, नीचे टोटल स्टूडेंट है, एवरेज वेट है। अब एवरेज वेट बोला है आपको यहाँ पे ये 3 kg इंक्रीज हो गया। पहले एवरेज वेट था x + 5, इसमें 3 इंक्रीज हो गया तो कितना होगा, x + 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे इक्वेशन बनाते हैं आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, तो ये अपन ने क्या लिखा, एवरेज लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, x² + 5x + 270,
और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 और 8 11x हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो देखो ये कट, ये उधर जाएगा 6x, ठीक है, और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा आपका माइनस में, तो कितना बचेगा आपके पास में 246 बचेगा। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी 41 आ गया। बोला क्या है x प्लस 19, यानी कि इसमें 41 में 19 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? आगे देखिए, यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने के लायक है क्वेश्चन आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नेहा स्कोर 36% मार्क्स इन एन एग्ज़ाम। तो एक एग्ज़ाम है, उसमें नेहा के 36% मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाती 18 मार्क्स से। तो अगर उसके 18 नंबर और ज़्यादा आते तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। तो ये क्या है, आपके पासिंग मार्क्स है, यानी कि इतने नंबर लाने पे आप पास हो जाओगे। अब देखिए, वाइल राहुल स्कोर 12% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द सेम एग्जाम। अब राहुल को है जो यहाँ पे, ये तो थी नेहा, अब यहाँ पे राहुल को है जो जितने भी परसेंट, यानी कि टोटल एग्जाम 100% नंबर का होता है, तो राहुल को सिर्फ 12% मार्क्स मिले यहाँ पे, जितने भी नंबर थे उसके, ठीक है ना, अपन सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, द सम ऑफ द पासिंग मार्क्स एंड द मार्क ऑब्टेन बाय राहुल इज़ 150। अब यहाँ पे बोला है जो भी पासिंग मार्क्स है और जो यहाँ पे मार्क्स आए हैं किसके, राहुल के, इन दोनों का सम आपका कितना है 150 है। अब ध्यान से देखो, नेहा के 36% नंबर आए थे, 18 नंबर से फेल हो गई थी, तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गए पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पे देखो पासिंग मार्क्स इतना है, राहुल के मार्क्स इतने हैं और इन दोनों का सम आपको बोला है कितना है 150 है। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास में 48% और इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 132। तो यहाँ से अपने पास में जो 1% की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि पहले तो अपन क्या करते हैं, टोटल मार्क्स निकाल देते हैं कि टोटल पेपर कितने नंबर का है। तो टोटल पेपर कितना 100% का है, तो 132 वैल्यू है 48 की, अपने को वैल्यू चाहिए किसकी 100 की, तो सॉल्व कर देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे 12 से कट आउट किया 4 टाइम और ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये आएगा 11, 4 से क्या 25, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 275 होगा, यानी कि ये जो पेपर है टोटल कितने नंबर का 275 का है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि सोनिया स्कोर करती 40 मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स। अब टोटल नंबर आ गए हैं तो पासिंग मार्क्स निकाल देंगे अपन। तो ध्यान से देखिए पासिंग मार्क्स कितना है 30%, 36% निकालना, उसमें 18 ऐड करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो पासिंग मार्क्स 275 का पहले 36% निकालेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे 25 से करेंगे 11, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया कितना 99। तो 99 है, उसमें 18 ऐड किया तो 117 ये आपके पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स है आपके 117 नंबर, यानी कि इतने नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। अब सोनिया है जो इससे 40 नंबर कम लाती है, तो इसमें से 40 माइनस करेंगे तो सोनिया के मार्क्स कितने आएंगे आपके 77 आएंगे, ठीक है। अब बोला है सोनियास मार्क्स आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क, यानी कि ये जो 77 है ये 275 का कितना परसेंट है ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 11 से किया 7, 11 से किया 25, 25 से किया कितना 4 और 7 4 जा कितना होता है आपका 28% होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपका ये मार्क्स पे होता है फेल पास पे, इसका लेवल तो ये बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में है जो यहाँ पे सॉल्यूशन में है जो मेरे को डाउट है यहाँ पे, क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो जो एक्चुअल सॉल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताता हूँ और पीछे क्या क्या वो भी बता देता हूँ मैं। तो देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे बोला है 3% है ए बी सी, तो यहाँ पे 3% है ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखिए यहाँ पे 2x + 40 ये ए ने किया है, 3x + 25 ये बी ने किया है और यहाँ पे 5x + 35 ये सी ने किया है, हो गया। अब बोला 1 साल के बाद में ए बी सी ने अपना इंक्रीज़ कर दिया इतना इतना रुपए। अब ये 1 साल के लिए यहाँ पे इन्होंने लगाया है, ठीक है ना, ये 1 साल के लिए है।
अब पहले तो ए ने 90 रुपये इंक्रीज़ कर दिए तो कितना होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो 90 रुपीज़ के तो 130 हो गया। बी कितना करेगा यहाँ पे 70 रुपीज़ इंक्रीज़ करेगा तो 3x प्लस 95 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सी करेगा वो कितना करेगा आपका 80 रुपीज़ करेगा तो 5x प्लस यहाँ पे 115 हो जाएगा। हो गए। अब बोला है इफ़ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर, अब 2 साल के बाद में तो ये भी कितना एक एक साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, कर दिए। तो अब प्रॉफिट है तो इन सबको क्या करना, बस प्लस ही करना, क्योंकि टाइम तो 1 ईयर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो यहाँ से अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4x प्लस आपका कितना है 170 रेशियो है यहाँ पे आपका। यहाँ पे होगा 6x प्लस आपका 120 और यहाँ पे आपका रेशियो होगा 10x प्लस 150। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है अपने पास में, ठीक है ना। अब बोला है 2 साल के बाद में जो टोटल प्रॉफिट है वो 12,000 है, तो यहाँ पे आपको बोवन यानी कि बी का प्रॉफिट फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे 6x प्लस 120 ये बी का प्रॉफिट है, नीचे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आपका यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 और ये 20x प्लस ये हो गया 290 और 150 कितना होता है 440। तो देखिए ये अपने पास में आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो, ऊपर तो बी है और नीचे टोटल है। अब यहाँ पे आपको 12,000 दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना, तो अपने को अगर देखिए ये क्वेश्चन कब सॉल्व होता, पॉसिबल कब होता, जब अपने को टोटल तो दे रखा है, साथ में किसी एक पर्सन का और यहाँ पे अपने को या तो प्रॉफिट देता या फिर टोटल से किसी पर्सन का अपने को रेशियो देता, तब जाके ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है आपका, तो पहले तो इसका आंसर अपन कैन नॉट डिटरमाइन निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने को वेरिएबल एक्स की वैल्यू ही नहीं पता है। तो वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे या तो इनका रेशियो पता होता या फिर टोटल के साथ में अपने को ए बी सी किसी का भी अपने को कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट दे देता तो भी अपन रेशियो निकाल देते, पर यहाँ से नहीं होगा। तो पहले तो इसका आंसर CND होगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे पीछे सॉल्यूशन में क्या क्या है, यहाँ पे x को अपने मन से 10 मान लिया। अब 10 क्यों माना है, आप 20 30 कितना भी मान सकते हो, तो आप जो भी नंबर मानोगे तो आंसर तो आपका अलग अलग आएगा। तो अपने मन से मानना है, ये तो अपन मान ही नहीं सकते। क्यों मानेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे ना तो अपने को कोई क्राइटेरिया दे रखा है, ना ही अपने को कुछ यहाँ पे हिंट दे रखा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अपने मन से 10 क्यों मानेंगे अपन, नहीं मानेंगे, नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा CND हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे सॉल्यूशन आपके सही होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप कैन नॉट डिटरमाइन है, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन अपने मन से कोई भी नंबर नहीं मान सकते। x वेरिएबल है, इसके जो x की वैल्यू इनफाइनाइट होती, फिक्स वैल्यू अपने को पता ही नहीं, तो कैसे मान ले अपन ने 10, क्योंकि ये रुपीज़ है और ये वेरिएबल है। तो अपन अपने मन से नंबर मानेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे तो फिर वो तो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसके लिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10 है, देखते हैं समझते हैं इसको भी क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको बोला है जो CP है आर्टिकल X का वो 400 ज़्यादा है आर्टिकल Y से यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने को पहले तो 2 आर्टिकल है X और Y, उसके बाद में अपने को यहाँ पे CP दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। शॉपकीपर ने मार्क किया है X पे 50% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस पे और इसको सोल्ड किया है डिस्काउंट 20% पे, जबकि उसने सोल्ड किया आर्टिकल Y को प्रॉफिट 25% पे। और फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल X इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल X इज़ 350 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ Y। तो क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे CP है जो लेट कर देते हैं 100 में, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालने तो ईजी रहेगा। यहाँ पे बोला है Y का जितना भी CP है उससे 400 ज़्यादा CP है X का, तो अपन मान लेते हैं Y का CP है जो 100A है। तो यहाँ पे 400 ज़्यादा यानी कि इसका CP कितना होगा 100A प्लस 400, ये हो गया इसका CP। तो CP आ गया अपने पास में। अब देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे MP निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे MP क्या होगा, तो MP बोला है यहाँ पे, तो X पे तो आपने 50% ज़्यादा क्या किया मार्कअप किया है। अब इसका 50% निकालना है तो यानी कि क्या होगा 3/2 होगा। तो पहले तो 2 से डिवाइड किया अपन ने इसको, तो कितना आया 50A प्लस 200 आया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150A प्लस 600 आएगा। ये क्या है MP है, तो लिख दो यहाँ पे। तो MP है आपका यहाँ पे 150A प्लस 600, ये हो गया MP, ठीक है। तो MP आ गया अपने पास में। आगे देखिए यहाँ पे आपने इस पर 20% का क्या दिया डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दे दिया 20% का, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 4/5 होगी। अब 4/5 पहले तो 150A का
और फिर 4/5 किसका, 600 का, तो क्या आएगा, एस पी आएगा। तो यहाँ से कितना होगा, ये आपका 120A होगा, और यहाँ से कितना होगा, ये आपका 480 होगा। तो ये क्या आ गया, एस पी आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एस पी है आपका यहाँ पे 120A + 480, ये हो गया एस पी। आगे देखिए आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे मार्क प्राइस फाइंड करना है एक्स का, यानी कि ये वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ये वाली। और यहाँ पे बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल एक्स का वो 350 ज़्यादा है किसके, वो आर्टिकल वाई से यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, आपको यहाँ पे क्या बोला है, अगर देखें यहाँ पे वाई को आपने सोल्ड किया 25% प्रॉफिट पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसका 25% कितना होगा, 125 होगा। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एस पी है एक्स का और ये जो एस पी है वाई का, इन दोनों का डिफरेंस 350 दे रखा है। तो डिफरेंस ले लेते हैं। तो 120A माइन प्लस 480, इसमें से 125A माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 350 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं अपन, तो ये कितना होगा, माइनस का 5A होगा, और वो उधर जाएगा तो कितना होगा, 50 और 80 कितना हो जाएगा आपके पास में, 130 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ये माइनस कट, ए की वैल्यू कितनी आई, 26 आई। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 300 और 60 390, तो 3900, उसमें 600 प्लस करेंगे कितना होगा, 4500 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा लगा क्वेश्चन, ये भी अच्छा था यहाँ पे, ठीक है ना, समझने के लायक था। तो क्वेश्चन है जो यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के हैं, यहाँ पे डिफिकल्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। प्री के भी नहीं बोल सकते, मेंस के भी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक लेवल अप किया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, समझना थोड़ा। यहाँ पे आपको बोला एक्स और वाई है, एक टैंक को फिल करते हैं 30 और 50 मिनट में, ठीक है। बाद में बोला है कि अगर ये पाया जाता है कि एक लीक है उस टैंक में, जिससे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं अगर वो दोनों साथ में टैंक को फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स का टाइम पता है अपने को, 30 मिनट में टैंक को फिल करता है, वाई 50 मिनट में फिल करता है। अब दोनों का साथ में टाइम में नहीं पता अपने को, ठीक है ना, कि दोनों साथ में आपका कितने टाइम में फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता ही है, यहाँ पे अगर करना हो तो एलसीएम ले लो इनका, 150, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 3, तो 5 और 3 8 है, 150 को 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 75/4 मिनट आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये वो टाइम है जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ में मिलकर टैंक को क्या करते हैं, फिल करते हैं। पर अपने को बोला है कि एक यहाँ पे लीकेज है, तो अपन मान लेते हैं जो लीकेज है वो कितना है, जेड है। अब जेड की एफिशिएंसी नहीं पता अपने को, तो इसको अपन ने -x ले ली। तो जेड की एफिशिएंसी, क्योंकि लीक पानी बाहर निकाल रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, -x होगी। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे बोला है कि ये जो x है, y है और z है, ये तीनों साथ में काम करते हैं, तो इनको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, किसमें, जो x और y फिल करे उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे 75/4 है, इसमें 10 मिनट ऐड करेंगे तो 40 ऐड करेंगे, 115/4 मिनट, इतना टाइम लगेगा इन तीनों को साथ में यहाँ पे इस टैंक को फिल करने में, ठीक है ना। ये हो गया इतना। अब ध्यान से देखो, आगे बोला है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट टाइम फाइंड करना है जब ये लीकेज है जो पूरा टैंक को क्या कर देगा, फुल टैंक को खाली कर देगा यहाँ पे। यानी कि आपको पहले तो जेड की एफिशिएंसी चाहिए, एक्स की वैल्यू। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, जेड की एफिशिएंसी कैसे आएगी। अगर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये वैल्यू है अपने पास में, इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करें, x + y है, तो x + y है, इसकी एफिशिएंसी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो x + y का मतलब क्या है, क्या मैं x को लिख सकता हूँ 1/30, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये a ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। तो ध्यान से देखो, टाइम है तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, किसकी, इसकी, z की। तो ध्यान से देखो, टाइम का रेसिप्रोकल क्या, तो आगे एफिशिएंसी है किसकी, a की, फिर बीच में क्या है, प्लस है, y की एफिशिएंसी कितनी होगी 150, और माइनस में z की कितनी होगी 1/a। तो इन तीनों की एफिशिएंसी, अब यहाँ से ध्यान से देखो आप, तो ये कितना आएगा, तो इन दोनों को तो अभी अपन ने सॉल्व किया है, ये कितना है 75/4 है, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4/75 हो जाएगा, और माइनस में कितना होगा 1/a। ये क्या है, ये आपकी एफिशिएंसी है किसकी, जेड की। तो जेड की एफिशिएंसी आ गई अपने पास में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एफिशिएंसी है अपने पास में, टोटल टाइम भी है अपने पास में, तो एफिशिएंसी और टाइम को अपन मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ध्यान से देखना, टैंक फिल कब होगा, टैंक फिल करना अपने को, तो देखिए टाइम चाहिए, तो एफिशिएंसी है यहाँ पे 4/75 - 1a, ये तीनों की एफिशिएंसी है और तीनों का टाइम कितना है 115/4 है। अब देखिए एफिशिएंसी है, टाइम है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 का मतलब क्या है, आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला था मैंने, थोड़ा अटपटा है, पहली बार कर रहे हैं तो इसके लिए ध्यान से समझना। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो पहले तो 115 को इससे करेंगे तो 4 से 4 कट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 115/75 हो जाएगा, 115/75 माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 115/4a होगा और इक्वल टू में कितना होगा 1। अब ध्यान से देखो, ये इधर और ये इधर एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पे, तो 115/4a इक्वल टू में ये 75 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास में 40/75 बचेगा, बचा। अब यहाँ से अपने को ओनली a की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो a की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो निकाल देते हैं। और वही क्या होगा अपना यहाँ पे, क्योंकि यही बोला ना आपको a कितने टाइम में करेगा, तो ये अपने यहाँ पे a यानी कि वो क्या हो गया आपका टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो a गया ऊपर, ये दोनों आ गए नीचे, तो ध्यान से देखना 115/4 × 40 × 75, ये वैल्यू है किसकी, a की। तो पहले तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा 8 आएगा और ये आएगा आपका 23। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है यहाँ पे। तो 2 2 5 150, तो कितना होगा आपका 5 2 7 1725 होगा और अपॉन में 32 से डिवाइड करना है अपने को। अप्रॉक्स में यहाँ पे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारा, क्योंकि हो गया काम अपना। अब यहाँ पे क्या करना अपने को, 1725 को डिवाइड करना है यहाँ पे किससे, तो ये करना है अपने को यहाँ पे 32 से, 32 से। तो देखिए यहाँ पे अगर, तो पहले तो आपका कितना होगा 5 टाइम होगा आपका यहाँ पे, तो 5 टाइम होगा तो कितना होगा 160, कितना बचा 12, यहाँ पे 5 125 है, तो कितने टाइम होगा 5 टाइम तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, अगर 4 टाइम करें तो 8 128 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइम ही होगा फिर ये, तो 3 टाइम करेंगे कितना होगा 96, तो कितना बचा 29 बचा, पॉइंट लगाओगे पीछे 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये 9 टाइम आपका कितना होगा, 9 टाइम होगा आपका 18, ये 28, तो लगभग 53.9 है, यानी कि 54 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था यहाँ पे, ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगेन पार्टनरशिप पे है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए जो पीछे अपन ने 9th क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, अभी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला 3 फ्रेंड है ABC, ठीक है ना, वापस वही वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A B और C। अब यहाँ पे इन्होंने इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये है कितना 3x + 15, 4x + 10 और यहाँ पे ये कितना है आपका 5x + 5 है, हो गया यहाँ पे। अब बोला क्या है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 3 महीने के बाद में अमन ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दिया कितना x + 5। तो अमन ने पहले तो 3 महीने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखा, अब x + 5 इंक्रीज़ कर देगा यहाँ पे, तो कितना होगा 4x + 20 हो जाएगा, ये हो गया। और भरत है उसने डिक्रीज़ कर दिया इन्वेस्टमेंट इतना, अब भरत भी 3 महीने की बात है तो 3 महीने ही रखेगा, डिक्रीज़ कर दिया यानी कि ये अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखना x - 5 माइनस करना है, तो -x + 5 ये होगा। तो पहले तो 4 में से 1x माइनस किया तो कितना हुआ 3x हुआ, और यहाँ पे 10 में 5 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 15 हुआ, ये हो गया। चेतन कैप्ट हिज इन्वेस्टमेंट अनचेंज, अब बिना चेंज किए चेतन ने रखा अपना इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस 6 महीने तक चला, तो 6 महीने तक अपन क्या करेंगे बिजनेस चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिजनेस चलाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे भी 3 होगा, 3 महीने, और यहाँ पे कितना होगा 6 महीने होगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे टाइम को पहले क्या करते हैं अपन कैंसिल आउट कर देते ताकि कैलकुलेशन नहीं हो। तो देखिए सबको 3 से डिवाइड किया तो ये 1 1, ये 1 1 और ये कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 7x + 35, ये हुआ आपका 7x + 25 और ये हुआ आपका यहाँ पे 10x + 10, ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ पे आपको बोला है कि प्रॉफिट है 360 रुपीज़, ठीक है,
तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 360 है और भरत का शेयर है यहाँ पे 120, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ पे अपने को एक तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है और एक किसी और पर्सन का दे रखा है, तो यहाँ से अपन रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो आ जाएगा तो आराम से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो पिछले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो भरत का 120 है, पीछे कितना बचा 240 बचा। 240 किसका होगा यहाँ पे, ए और सी का होगा। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आएगा 1:2 आएगा। रेशियो आगे सॉल्व कर दो। भरत का लिखा मैंने ऊपर 7x + 25, नीचे इन दोनों का लिख दिया तो 7 और 10 17x, 35 और 10 45 और इक्वल टू में कितना रेशियो यहाँ पे 1/2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 14x + 50 इक्वल टू में 17x + 45। तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आएगी तो कितना होगा आपके पास में 7x = 5 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे 3 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो 5/3 यानी कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है और ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको यहाँ पे बोला है जो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 100 सेंटीमीटर² देगा। ध्यान से देखो यहाँ पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका यहाँ पे पहले तो 2πRh होता है, फिर इसमें अपन क्या करते हैं यहाँ पे जो बेस होते हैं उनको भी क्या करते हैं, यहाँ पे बेस को भी अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेस सर्कल πr² है, कितने 2 बेस है तो 2πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। इसमें से माइनस करना है, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बोला कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh होता है। तो ये दोनों तो कट जाते हैं, तो यहाँ से यानी कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 100। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गंदा है यहाँ पे, ठीक है ना। रीज़न क्या है इसका, सारी वैल्यू अप्रॉक्स में दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आपका, ये मैं भी क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इतना अप्रॉक्सीमेशन ना तो प्री में आता ना ही मेंस में आता, आपका ज़बरदस्ती क्वेश्चन बना दिया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे तो 2 यहाँ पे फिर आपका क्या है पाई, तो यहाँ से 2π r नहीं पता अपने को तो r², इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितना होगा 11 होगा और ये कितना होगा 25, 4 से डिवाइड कर दिया तो r² = कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 175/11। तो यहाँ से डिवाइड करोगे, देखिए अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी आपकी 16, ठीक है ना, 15.999 यानी कि 16 आएगा। यानी कि यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4, अप्रॉक्स में वैल्यू है। तो सबसे पहले अपने पास में रेडियस की वैल्यू आ गई है, इतना काम हो गया। आगे देखिए और क्या बोला है, तो यहाँ तक हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना है, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से तो क्या होता है 2π, r कितना आया था 4 और h है, ये है 314, इतना आ गया। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ध्यान से देखना, आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो पहले तो यहाँ से 2 से अपन ने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा आपका 15, तो ये होगा आपका 15, 157 होगा, ठीक है ना। अब 157 है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन तो h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 157 मल्टीप्लाई में 7 है और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 22 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट आएगी यहाँ पे, इसलिए बोला था बहुत ही ज़्यादा गंदा क्वेश्चन है और ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अप्रॉक्सीमेट में कोई भी एक वैल्यू दे सकता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पे 4-5 बार सॉल्व कराए अप्रॉक्सीमेट दे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व, देखिए क्या होगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 कैरी 4 105 और ये 109, डिवाइड करेंगे किससे 88 से, तो h की वैल्यू आएगी। तो पहले तो 1 टाइम किया 88, कितना बचेगा आपके पास में 21, 9 टाइम, तो यहाँ से कितना आएगा 2 टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम तो 24 ज़्यादा होगा, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 16, 176 होगा। माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 43 आएगा 0.0। 5 टाइम आपका 440 ज़्यादा होता है, तो लगभग 5 टाइम 12.5 आप इसको काउंट कर दो, ठीक है ना। 12.5 काउंट कर दो, अप्रॉक्स में चल रहा है। तो यहाँ से h भी आ गया अपने पास में। तो देखिए r आया है 4, h आया है लगभग आपका 12.5। आगे देखिए क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर मोर देन डेट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये कौन का सिलेंडर फाइंड, ये कौन का यहाँ पे आपको क्या करना, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो इसका यहाँ पे जो रेडियस है कौन का, इसकी रेडियस से 6 ज़्यादा, रेडियस 4 था, 6 ज़्यादा यानी कि कितना हो गया 10 हो गया, और हाइट यही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, हाइट है जो यही रहेगा, ठीक है ना। देखिए द हाइट ऑफ द कॉन एंड द सिलेंडर। तो देखिए
वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अगेन यहाँ पे अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1250 आया, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27500 आएगा, और डिवाइड करना किससे 21 से। पहले तो करेंगे अपन कितना होगा 1 टाइम, तो यहाँ से डिवाइड किया अपन ने कितना है 21 आया, 65 3 टाइम 63, कितना बचा आपके पास में 20, एक और जीरो लिख दो यहाँ पे 200 है, कितना आएगा 9 टाइम 1309 अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन था यहाँ पे, और ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, चाहे पेपर में कुछ भी बने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एक्स इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:1, यानी कि आपको यहाँ पे बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड दे रखी है, ठीक है ना। तो बोट की स्पीड है जो अपन लेट करते हैं भाई 5x, और स्ट्रीम की कितनी है x है। आगे देखिए, टाइम टेकन बाय बोट x टू ट्रेवल 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 2 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है आप 48 किलोमीटर है जो जाते हो डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना होगा 4x, इसमें जो टाइम लगता है आप 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाते हो, यानी कि कितना 6x। तो टाइम का डिफरेंस दे रखा वो कितना है 2 है। तो सॉल्व किया यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे अपन यहाँ से, तो ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा आपका 7। 12 में से 7 माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा, ये होगा आपका 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ से 5/2 नहीं 5/x होगा, ठीक है ना, ये मैं सही कर देता हूँ। तो ऊपर तो 5, नीचे x इक्वल टू में कितना है 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आई अपने पास में कितनी 5/2, x की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखिए क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे इफ़ द स्पीड ऑफ बोट y इज़ 50% फास्टर देन x। अब यहाँ पे देखिए पहले तो अपन यहाँ पे स्पीड निकाल देते हैं कि ये जो बोट x है इसकी स्पीड कितनी है। तो देखिए 5/2 है, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25/2 होगा। ये बोट की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है यहाँ पे 5/2 है। अब एक बोट अलग y बोला है, तो y की जो यहाँ पे बोट y है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, बोट y की स्पीड आपको बोला है ये कितना है, ये 50% ज़्यादा है x से, तो 25/2 है, इसका 50% कितना होगा मोर 3/2 होगा, तो ये कितना हो गया 75/4 हो गया, ये इसकी स्पीड आ गई। आगे देखिए, आगे बोला है जो डिस्टेंस है y कैन ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाती है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो सेम रहती है दोनों में। ध्यान से देखिए यहाँ पे, पहले तो 4 घंटे मल्टीप्लाई करेंगे किससे स्पीड से, अब डाउन स्ट्रीम में है तो ये बोट है और ये स्ट्रीम, यानी कि इसमें 5/2 अपन ऐड कर देंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 85/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 85/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ से डिवाइड किया कितना आएगा 85 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे देखते हैं समझते क्या बोला है। आपको बोला है दो ट्रेन एक्स और वाई है आर द सेम लेंथ, तो अपन यहाँ पे लेट कर देते हैं एक्स की लेंथ इक्वल टू वाई की लेंथ इक्वल टू अपन डी मीटर, हो गया ये लेंथ। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेन एक्स है वो क्या करती है, क्रॉस करती है एक ब्रिज को 150 मीटर का है 30 सेकेंड में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ना तो अपने को ट्रेन की लेंथ पता है ना ही स्पीड पता है, यानी कि अभी इससे कुछ नहीं कर सकते, और ट्रेन वाई है वो क्रॉस करती है उसी ब्रिज को 20 सेकेंड में, ठीक है। आगे देखिए एक्स कैन क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड, तो यहाँ से देखिए एक्स एक पोल को क्या करता है कवर करता है, यानी कि खुद की डिस्टेंस को कवर करता है, तो एक्स की जो स्पीड है वो कितनी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक्स की स्पीड आ गई आपकी यहाँ पे आ गई है। आगे देखिए क्या बोला है, तो आगे यहाँ पे अपन अब क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं। ट्रेन एक्स है एक ब्रिज को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ 150 है, तो देखिए ट्रेन की लेंथ डी है, ब्रिज की लेंथ 150 है, ये क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कितना है 30 सेकेंड। तो यहाँ से ये कितना है 2d, और यहाँ से ये d उधर जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई, यानी कि इन दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे ट्रेन y है उसी ब्रिज को क्रॉस करती है 20 सेकेंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस द ईच अदर वाइल रनिंग अपोजिट डायरेक्शन,
यानी कि पहले अपने को इन दोनों की क्या चाहिए, स्पीड चाहिए अपने को, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ तो आगे अपने पास में, स्पीड चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स की स्पीड बोलता हूँ मैं, तो डी की वैल्यू 150 है, 150/15 कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी आगे अब वाई की कहाँ से आएगी, वाई की स्पीड, तो वाई की स्पीड आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे वाई क्रॉस एक ब्रिज करता है, तो ब्रिज की लेंथ है 150, वाई की लेंथ भी कितनी 150, तो ऊपर तो हो गया 300, और टाइम कितना लगता है 20 सेकेंड लगता है, तो यहाँ से कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब दोनों की लेंथ है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करी, क्रॉस करी, ऊपर तो दोनों ट्रेन का सम कितना होगा 150 150 300, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे दोनों को क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे 25, तो यहाँ से कितना होगा आपका 12 सेकेंड होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे वन लाइनर की ओर मूव करते हैं आज के सेशन के। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, 5 टाइम हो रहा है प्लस 5 हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, सॉरी कितना हो रहा है 10 हो रहा है, ये आपका 6 टाइम हो रहा है प्लस 11 हो रहा है, ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस क्या हो रहा है 11 हो रहा है। आगे यहाँ पे अब देखिए 5 6 है तो ये 7 टाइम होना चाहिए, और फिर 10 11 और प्लस का 12 होना चाहिए, पर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि ये क्या है, रॉन्ग टर्म है आपका। अगर सही करें यहाँ पे तो कितना होगा आपका 7 7 42, इसमें 12 ऐड करेंगे अपन तो 4 2 8 9 ये वैल्यू आनी चाहिए थी। इसके बाद में आप क्या करोगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8 करोगे, देखिए 72 का 2 और 8, ठीक है ना, यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 8 है, यहाँ पे 13 ऐड करेंगे अपन, 8 नहीं 13 ऐड करेंगे, तो पीछे यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, तो एकदम सही है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। चेक कर देना आप, यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस 13 कर देना, यही आ जाएगा कौन सा, ये जो अपना आंसर आया है इसको, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है देखिए नंबर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है, कितना हो रहा है देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है 26 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो ये 27 हो रहा है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 33 और ये होगा 34। देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे एक एक का गैप है, पर यहाँ पे गैप हो गया 6 का, कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो चलो डिफरेंस तो नहीं है। और कुछ देखते हैं, ये नंबर देखो क्या किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास है, अगर ध्यान से देखो तो ये 172 है, ये है मेरा 13 का स्क्वायर है, और प्लस में कितना है 3 है, ठीक है ना। आगे ये है 14 का स्क्वायर है, प्लस में 2 है, ये क्या है, ये 15 का स्क्वायर है प्लस 0 है, ये क्या है 16 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और साथ में कितना है 256 होता प्लस में 2 है, और ये क्या है आपका 17 का स्क्वायर है प्लस का 3 है। ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्क्वायर प्लस 3 आना चाहिए था, तो यानी कि यहाँ पे तो बन जाता आपका, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +2 होना, +3 होना चाहिए, तो 228 आएगा, यहाँ पे गलत कौन सा है 225 है। आगे देखिए मिसिंग नंबर है, देखते हैं समझते हैं इनको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे 20 का है, इजी है, तो आगे किसका होगा 25 का होगा, ऐड कर दो यहाँ पे 9 और 7 79, ऑप्शन नंबर सी एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखें तो आगे देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेंगे एक बार और, 4 9 16 25, तो देखिए 2 3 यहाँ पे 4 है 5 है, तो आगे क्या होगा 6 यानी कि 36, ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 91 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे वन लाइनर की ओर, और देखिए आगे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो आगे है जो आपका यहाँ पे देखिए 12 से 600 कैंसिल आउट किया 50 टाइम, कितना होगा 350, 350 में से 150 माइनस किया 200 प्लस में इक्वल टू में, ठीक है ना। तो देखिए इक्वल टू x प्लस 200% से 2 0 कट, ये हो गया आपका 180, 180 उधर जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए यहाँ पे आगे है 15 से कैंसिल आउट किया कितना 30, और ये कितना हो गया 210 माइनस 24%, देखिए पहले परसेंटेज से 1 0 कट, फिर एक नीचे एक और 0 बचा, तो 2 से गया 12 और ये 5 से गया 9, तो कितना होगा 108 होगा। ये माइनस का ये इधर आएगा प्लस का 118, और ये वैल्यू किसकी होगी x की होगी, यहाँ से प्लस का 10 बचेगा, इसमें ऐड करोगे प्लस का 220 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे आगे है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, देखिए परसेंटेज से 2 0 कट, 25 से 84 को अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे करेंगे 4 से डिवाइड करके पीछे 2 0 लगा दो, तो 2100 माइनस में 260 है,
अब इक्वल टू में x प्लस 15 और 12 कितना होता है 180 होता, मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये 180 भी इधर आ जाएगा, तो 2100 में से आप कितना माइनस करोगे, तो यहाँ से अगर अपन माइनस करते हैं 440 तो कितना होगा आपके पास में, ये 60 होगा, यहाँ से ये 6 होगा, ये 1 होगा, 1660, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, समझते हैं इसको भी क्या है। कितना है ये 1000 है, माइनस में देखो ये परसेंटेज है, ये 400 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 180 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस इनका, तो इनका जो डिफरेंस है वो है आपका यहाँ पे 820 और डिवाइड में कितना 41 है, तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। 20 है ये आपका कितना है 100 है, ये माइनस का 100 इधर आएगा, तो माइनस का 80 बचेगा आपका, माइनस का 80 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे आप रीड कीजिए इसको, देखिए आराम से बनाते हैं क्या है। पहले इसके रूट निकाल देते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए 13 8 जा कितना होता है 104 होता है। अब 104 होता है यहाँ पे, तो अगर इसके अपन फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, तो फैक्टर करेंगे 104 के, और लाना कितना है 22 लाना है, तो क्या नंबर आ सकते हैं, तो देखिए ये बनेगा 26 4 जा आपका कितना होता है 108 होता है। दोनों पीछे माइनस है, तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, कोफिशिएंट 13 है, 13 से डिवाइड किया है यहाँ पे, तो यहाँ से कोफिशिएंट यानी कि इसके रूट आएंगे 2 और -4/13, ये हो गया x का। y की बात करें यहाँ पे कितना है 44 है, यहाँ पे 20 लाना है, तो फैक्टर क्या बनेगा आपके 22 और 2 बनेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ पीछे माइनस है, तो ये माइनस होगा बड़ा वाला, छोटा वाला प्लस का, कोफिशिएंट कितना 4 है, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपका कितना होगा, प्लस का तो 1/2 होगा और माइनस का होगा -11 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो अपन ने x के निकाले थे, जो रूट्स है वो है 2 -4/3 और y के रूट है आपके 1/2 -11/2। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें से क्या सही है क्या गलत है वो चेक कर देते हैं अपन यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 300% मोर देन डेट ऑफ y, यानी कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 2 है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1/2 है, इससे कितना है 300% मोर है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 है और ये कितना है 0 पॉइंट यहाँ पे कितना आपका 5 है, तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करें इनका रेशियो ले लो, रेशियो कितना आएगा 4:1 आएगा। तो ये जो 4 है 1 से कितना 3 ज़्यादा है, 3/1 का मतलब कितना होता है 300% होता है, पहला सही है। तो वैल्यू स्मॉलर रूट x की वो मोर देन है y से, देखिए स्मॉलर रूट है -4/3 यानी कि लगभग अगर अपन देखें तो माइनस का 1.33 है, और ये कितना है y का -5.5 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो ये भी सही है। आगे देखिए, आगे बोला है रेशियो है लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2, लार्जर रूट इक्वेशन 2 का कितना है 2 है, इससे रेशियो फाइंड करना है लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 कितना 1/2 है। तो यहाँ से आपको बोला है, अच्छा अपन ने उल्टा है, नहीं तो अभी देखो क्वेश्चन गलत हो जाता, अपने को उल्टा बोला है यहाँ पे। अपने को क्या बोला है, अपने को पहले बोला है कि लार्जर रूट इक्वेशन 2 का 1/2 है, उससे रेशियो फाइंड करना लार्जर रूट इक्वेशन 1 का, तो रेशियो कितना आएगा 1:4 आएगा। तो अब यहाँ पे 4:1 है तो ये नहीं होगा। अगर अपने यहाँ पे गलत क्वेश्चन रीड करते 4:1 आ जाता और ये सही हो जाता तो आंसर पूरा 1.25 मार्क्स कट जाते। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आज के सेशन का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए समझे इसको क्या दे रखा है। देखिए दो इक्वेशन है, जो ग्रेटर रूट है इक्वेशन 1 का वो इक्वल है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से, यानी कि दोनों के एक रूट इक्वल है। आगे देखिए, आगे बोला जो डिफरेंस है बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज़ 4। तो देखिए इक्वेशन 1 के रूट में मान लेता हूँ अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा कितना 4 है, और जो सम है इक्वेशन 1 का यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये आपको 26 दे रखा। तो यहाँ से क्या अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस किया कितना आया 15, माइनस किया कितना आया यहाँ पे आपका ये आ गया 11 हो गया। तो दोनों रूट आ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से दोनों रूट आ गए तो लिख देते हैं अपन कि इक्वेशन फर्स्ट है रूट है अल्फा यानी कि पहला रूट है 15 और दूसरा रूट है यहाँ पे 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले p की वैल्यू निकाल देते हैं। p क्या है आपका यहाँ पे सम ऑफ रूट है, तो यानी कि p + 6 है वो इक्वल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, किसके हैं 26 के। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 20 आएगी। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भी है जो आपका यहाँ पे क्या है मिस्टेक वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखिए।
इस क्वेश्चन के आपके यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। तो देखिए क्या ध्यान से, अब आपको बोला है कि जो ग्रेटर रूट है इक्वेशन फर्स्ट का, यानी कि ये जो 15 है ये सेकंड का भी क्या होगा, रूट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर रूट है तो देखिए यहाँ पे, तो अगर रूट है तो क्या अपन ये 15 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अपना क्या आएगा यहाँ से क्यू की वैल्यू आएगी। तो देखिए पुट करके देखते हैं, वाई स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। तो यहाँ से देखिए 225 माइनस में 3 माइनस 6 है और मल्टीप्लाई में 15 है और प्लस का कितना है 315 है, इक्वल टू में 0। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे कितना होगा 540। तो माइनस का 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 15 है, इक्वल टू में माइनस का कितना आएगा 450 आएगा। माइनस माइनस कट, यहाँ से 15 किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, हाँ अब देखिए ये 15 बचा है, तो 15 से अपन क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस 6 है, इक्वल टू में 540 अपॉन 15 है। तो 15 से क्या, तो पहले तो 3 टाइम कितना आएगा 45, 36 आएगा। 3 इक्वल टू कितना हो गया 42 हो गया, और यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यहाँ से 14 आ गई 14। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन, अपने को क्या पूछा है, पी और क्यू की वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस ले लेते हैं। 20 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है। क्या यहाँ पे ऑप्शन है, कोई भी नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। पर इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए, पूरा देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।